ऐसी ज़िंदगी मैं नहीं जी सकती जिसमें कोई इज्जत ना हो। क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का जिसमें अपनी कोई इज्जत ही ना हो। आज ये सोच सोच कर रीमा रोए जा रही थी। रीमा जिसकी शादी सुमित से हुई थी, जो कि बड़े घराने का लड़का था, पैसे वाला परिवार था, और रीमा मध्यम वर्गीय परिवार से थी। ससुर की सरकारी नौकरी थी, घर में सास, देवर और ननद थे। रीमा के पिता ने एक विवाह पत्रिका में उसका नाम दर्ज करवाया हुआ था, जिसे देखकर सुमित के पिता ने उनसे मिलने की इच्छा जताई थी। रीमा पढ़ी लिखी थी और मुंबई जैसे शहर में नौकरी करती थी, जबकि सुमित के पिता राधे मोहन इटावा जैसे ज़िले में नौकरी करते थे। सुमित के बारे में उसके पिता ने बताया था कि उसने आईटीआई किया हुआ है और वो भी मैकेनिकल में, और अपना खुद का काम करता है। रीमा के पिता ने जब जांच पड़ताल करवाई तो उन्हें सब ठीक लगा। सुमित के माता पिता, भाई बहन जब रीमा के घर उसे देखने पहुंचे तो उन्होंने रीमा को पसंद कर लिया। पर रीमा ने कहा कि वो शादी के बाद भी काम करेगी, क्योंकि उसका काम ऑनलाइन हो सकता है। तो किसी ने भी एतराज़ नहीं किया। रीमा की शादी हो गई और वो इटावा जैसे छोटे कस्बे में आ गई। हालांकि रीमा की माँ ने कहा भी था कि मुंबई जैसे बड़े शहर में रहने वाली रीमा इटावा में कैसे रह पाएगी, परंतु उसके पिताजी ने बात को वहीं दबा दिया। रीमा के ससुराल में थोड़े दिन तो सब सही रहा, पर जब रीमा ने देखा कि सुमित कभी तो पूरा पूरा दिन घर में ही रहता है और कभी 1-2 घंटे बाहर जाकर फिर घर में आ जाता है। महीना बीतने पर रीमा ने अपने खर्चों के लिए सुमित से पैसे मांगे तो उसने कहा कि मम्मी से ले लो। जब उसने सास से पैसे मांगे तो सास ने भी 2 टूक मना कर दिया कि तुम्हारे पति की तो कोई आय है नहीं और अभी तुम्हारे ससुर जी की तनख्वाह नहीं मिली है। ये सुनकर रीमा ने कहा कि ये बात उसे पहले क्यों नहीं बताई गई। तो सास ने कहा कि इतनी दूर से शादी इसीलिए तो करके लाए हैं कि लड़की वाले ज़्यादा जांच पड़ताल ना कर पाएँ, वरना क्या यहाँ लड़कियों की कमी थी। ये सुनकर रीमा को बहुत बड़ा धक्का लगा। उसने अपना ऑनलाइन काम करना शुरू किया। तब उसकी सास और ननद को खलबली मचने लगी, जबकि वो घर का पूरा काम निपटा कर ही अपना काम करने बैठती थी। धीरे धीरे सास और ननद ने सुमित के कान भरने शुरू कर दिए कि पता नहीं फ़ोन पर किससे बातें करती रहती है, कमरा बंद कर लेती है, हंसने की आवाज़ें आती रहती हैं। सुमित और रीमा के बीच अनबन शुरू हो गई। रीमा ने अपने मायके में बताना उचित नहीं समझा। एक दिन ऐसे ही रीमा दरवाज़ा बंद करके अपने किसी क्लाइंट से बात कर रही थी। तभी सुमित पीछे से गुस्से में आया और उसका फ़ोन उठाकर पटक दिया, जिससे फ़ोन टूट गया। अब रीमा का काम भी बंद हो गया। रीमा के घर से अगर फ़ोन आता तो सुमित के फ़ोन पर या घर के लैंडलाइन पर आता। सास और ननद कोई ना कोई उसकी बात सुनने के लिए वहीं बैठी रहती, जिससे वो अपने घर वालों को कुछ भी बता नहीं पाती थी। रीमा की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। उसके खाने पहनने का जिम्मा भी सास और ननद ने ले रखा था। वो अपनी मर्ज़ी से कुछ बना भी नहीं सकती थी। क्या बनेगा और कितना बनेगा वो भी सास ही बताती थी। अगर बनाते समय आटा कम पड़ गया तो रीमा दोबारा आटा भी नहीं ले सकती थी। एक रात रीमा अपने घर से भागकर पुलिस थाने चली गई और अपनी स्थिति से अवगत कराया। वहाँ थाना इंचार्ज ने उसके पिता से बात करवाई। उसकी शिकायत पर पुलिस वाले उसके घर भी गए। घर वालों ने माफ़ीनामा भी लिख कर दिया, पर रीमा अब अपने ससुराल में किसी भी कीमत पर नहीं रहना चाहती थी। मायके आकर उसने एक कंपनी ज्वाइन कर ली और साथ ही एक एनजीओ भी ज्वाइन कर लिया, जहां वो अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा देकर अपने जैसी महिलाओं की मदद करने लगी। उसने उनके लिए सिलाई मशीन की व्यवस्था करवाई। जो महिलाएं सिलाई जानती थी उनसे नए डिज़ाइन के कपड़े सिलवा कर ऑनलाइन बेचने लगी। आज रीमा का एक कदम उसकी आत्मनिर्भरता के साथ साथ कई महिलाओं को भी उनकी आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ा रहा है। दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना हमारे चैनल को। और भी आगे इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।